करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कोल शैलेंद्र सिंह टॉक अबाउट इमरान खान एंड हिज एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टेटमेंट। अर्दो काजमी के साथ में वीडियो इनकी वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं जी, 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और सर, जैसे कि आप देख ही रहे, पाकिस्तान में जिस तरह से बातचीत की जा रही है, इमरान खान जिस तरह से एलिगेशंस लगा रहे हैं, आर्मी के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसा खैर पहले देखने में नहीं आया। बहुत ज्यादा, बहुत हुआ होगा कभी, कम है कि हमने इस किस्म की सिचुएशन देखी हो जहां पर डायरेक्टली आर्मी चीफ को बोला जा रहा हो, डायरेक्टली आईएसआई को बोला जा रहा हो। आप किस तरह देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? क्या ये ठीक हो रहा है कि इस तरह से बात की जा रही है, या आपके ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, ये बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान ने मुझे लगता नहीं कभी भी देखी होगी। ये एज इंडियन भी मैं बोलूंगा, हमारे लिए भी एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज हो रही है जो जनरली कहा जाए कभी सोची नहीं गई थी। इसलिए इसको एनालाइज करते समय हमारे बीच में हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, हमारे बीच में आना चाहिए डेमोक्रेसी, हमारे बीच में आना चाहिए पड़ोसी देश होना, अच्छे पड़ोसी देश होना। हमारे लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छे पड़ोसी देश के तौर पर हमें इसे इवेलुएट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों डेमोक्रेसी में बिलीव करता है तो इसका एनालिसिस, इसका एवेलुएशन बड़े ऑनेस्टली किया जाना चाहिए। आज की तारीख में मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान आज उस कगार पर खड़ा हो गया है कि जहां पाकिस्तान की जनता, आवाम जो है, वो अपनी डेमोक्रेसी के लिए इस बार लड़ने को तैयार है। वो किसके कहने से लड़ रही है वो एक छोटी बात है। वो प्यादा कौन है? प्यादा इमरान खान हो, चाहे भुट्टो साहब हो, चाहे बेनजीर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो प्यादा बहाना लेकर जनता इस बात पर खड़ी हो गई कि नहीं यार, बहुत हो गया, हमें हमारी डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए। हमने आर्मी भी काफी देख ली, एक बार अब हम अच्छे से डेमोक्रेसी चाहते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान आर्मी को भी ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा कि आप ही रूल करेंगे, रूल नहीं। आर्मी नेवर रूल्स, आर्मी ऑलवेज प्रोटेक्ट्स कंट्री। पूरी कंट्री का फेथ होना चाहिए अपने देश की आर्मी में कि ये आर्मी मेरी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी के जिन भी जनरल्स ने कुछ अच्छा काम नहीं किया, उसके वजह से उल्टा हो गया। आर्मी बोलती है कि ये पाकिस्तान मेरा है। तो ये जो उतार चढ़ाव है, आई थिंक इस समय पाकिस्तान में सबसे बड़ी जरूरत है, आवाम को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि चीजों को वायलेंट ना करे, और साथ ही साथ आर्मी को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि वो सच्चाई का सामना करे, आवाम के सामने आए और आवाम जो चाह रही है वो कर दिखाए। सर, इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे ले आते हो एज अ प्राइम मिनिस्टर तो आप बहुत अच्छे हैं आर्मी से या एस्टेब्लिशमेंट से, और अगर आप मुझे नहीं लाते तो आप बहुत गलत हैं। आप फिर इसका मतलब है कि आप चोरों का साथ दे रहे हैं, और अपने ऊपर भी उनके कई एलिगेशन इमरान खान के ऊपर भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आर्मी ने करप्शन की है, आर्मी की गलतियां नहीं गिना रहे। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे ले आओ तो सब ठीक है, मुझे नहीं ला रहे तो सब गलत है। सर, इसका इंप्रेशन बाकी दुनिया पे जो दूसरी कंट्रीज हैं उन पे क्या जा रहा है पाकिस्तान का? इस बात को फिर से मैं कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से समझिएगा। एक पॉलिटिशियन और करता क्या है? पॉलिटिशियन का काम ही यही है
चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो यूक्रेन का हो, चाहे वो चाइना का हो, और आखिर में मैं ये भी कह दूंगा चाहे वो मेरा हिंदुस्तान का हो। अब पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा एम होता है जिंदगी का सत्ता में रहना। अगर वो ऑपोजिशन में भी होगा ना तो वो चाहेगा कि मैं इलेक्टेड वाला हूं, मैं पार्लियामेंट का मेंबर जरूर हूं। ठीक है, वैल्यू कम हो जाती है वगैरह वगैरह, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिशियन के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। चाहे आप जॉय बिडेन को ले लीजिए, ट्रंप को ले लीजिए, कौन आप लेना, देयर होल एम इज यस, और उसको रहने के लिए सच और झूठ की कोई लिमिट नहीं होती। ये हमें पॉलिटिक्स की एथिक्स सिखाती है। अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ पॉलिटिक्स की एथिक्स की बात कर रहा हूं कि ये सिखाती है कि आपको झूठ बोलना पड़े झूठ बोलिए, आपको मक्कारी करनी पड़े मक्कारी करिए, आपको किसी को ब्लेम करना हो उसको ब्लेम करिए, सब कुछ करिए। अब अगर इसका सीधा कनेक्शन हम पाकिस्तान की प्रेजेंट डेवलपमेंट में देखें, इमरान खान साहब की, मैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं उनका फैन भी नहीं हूं। मैं आपको दोनों तरफ से बात बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने बोल दिया चलिए आर्मी ऐसी आर्मी वैसी चोरों का साथ दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप 3 से 4 साल आप सत्ता में थे तो भी क्या आर्मी चोरों का साथ दे रही थी? या तो मानिए, और या मैं कहूंगा कि पब्लिक को ये बात समझनी चाहिए, और आई एम वेरी श्योर पब्लिक ये बात जानती है। दूसरी बात, मैं अगेन ब्लेम करता हूं पाकिस्तान आर्मी को कि पाकिस्तान आर्मी ने कभी भी पॉलिटिशियन को अपना बॉस तो समझा ही नहीं है, तो चोरों का क्या साथ दिया? उन्होंने तो, जैसा ब्लेम गेम चलता है कि पॉलिटिशियंस या जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो आर्मी का प्यादा है, आईएसआई का प्यादा है, ये है वो है, जो भी बोला जाता है। सो अगर आप इस चीज को बिल्कुल अलग होकर पाकिस्तान के बेनिफिट के तौर पर एनालाइज करेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे कि इमरान खान वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक पॉलिटिशियन करता आया है, करता रहेगा। अपनी पावर के लिए। ऑब्वियस, सीट इज सीट 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 सीट, कुर्सी 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 कुर्सी, उसको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अदरवाइज आप मेरे को एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर इमरान खान साहब का खुद का टेलीविजन के ऊपर कन्फेशन है कि मुझे पता था ये अटैक होने वाला है, आप सोचिए ये अटैक में अगर AK-47 या कोई और ज्यादा बड़ा होता, कितने लोग मारे जाते? उन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती? ये थोड़ी ना बोलते कि जी मेरे ऊपर आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इमरान खान साहब के ऊपर मेरे तरफ से केस होना चाहिए कि आपको अगर मालूम था, आपने आवाम को एक उस रिस्क पर लाकर छोड़ दिया कि अगर ये गन चारों तरफ चल पड़ी होती तो कितने लोग मरते। आप तो चलिए आपने खुद के अपने हॉस्पिटल में जाकर आपने क्लेम कर लिया कि 3 बुलेट लगी, 4 बुलेट लगी, 12 घंटे में आप बिल्कुल ठीक भी हो गए। उनका क्या होता, उन फैमिलीज का क्या होता? यू हैव नॉट बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल इमरान खान साहब, ये मेरी आपसे शिकायत है। अगर आप एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो, मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि एज ए डेमोक्रेसी आवाम को आप भड़का सकते हैं कि हमें डेमोक्रेसी सिस्टम होना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी के नीचे हम नहीं काम करेंगे वगैरह वगैरह, बट एट द सेम टाइम इतनी बड़ी गद्दारी भी मत करिए उस आर्मी के साथ जो आपके देश को प्रोटेक्ट करती है। ये मैं बोल रहा हूं, आर्मी ऑफिसर फ्रॉम इंडिया। देखिए हमारी भी कई कमियां होंगी, लेकिन जब देश की बात आती है, जब पाकिस्तान फर्स्ट की बात आनी चाहिए, then it should not be Pakistan first only for Imran Khan chair. No, no, no. कि जी मैं आऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो सब लोग खराब हैं और सब कुछ खराब ही होने वाला। When पाकिस्तान फर्स्ट की बात करें इमरान खान साहब, तो पाकिस्तान फर्स्ट एवरी टाइम, एवरीवेयर, ऑल द टाइम, हर चीज में। किस में कमी नहीं है? तेरे में कमी नहीं है इमरान खान साहब, आपके अंदर कमी नहीं है क्या कोई? अदरवाइज आपको बाहर क्यों आना पड़ा? आप तो पॉलिटिकल सिस्टम में बाहर आए हैं, आपका तो तख्ता पलट भी नहीं हुआ है। आप ब्लेम कर लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी ने मेरा तख्ता पलट करने में चुप्पी साधी रही। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई अगर आर्मी
आपके पार्लियामेंट में कुछ हो रहा है, अगर उस पर चुप रहती है तो अब आप उसे ब्लेम कर रहे हैं कि दे शुड हैव सपोर्टेड मी, और अब बोलते हैं कि मेरे को वो सारी बातें पता है जिसमें मैं लोगों को आर्मी और आईएसआई को प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक इमरान खान साहब, यू नीड टू बी टॉकिंग लाइक अ गुड एक्स प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, प्रेसिडेंट का काम होता है कम से कम अपने देश के बारे में, अपनी देश की आर्मी के ऊपर लोगों को फक्र करवाएं। फक्र होना चाहिए नहीं, आप जो बोलेंगे उससे लोगों के अंदर फक्र होगा। आज की तारीख में पूरी दुनिया, आपके सवाल का स्पेसिफिक जवाब देता हूं, आज की तारीख में अगर मैं पाकिस्तानी होता तो पूरी दुनिया मुझे नीची निगाह से देखती कि ये हो आप लोग इतने अच्छे अपने आप को क्लेम करते आए हो इतने सालों से, 70 साल से कभी भी आपने ये क्लेम नहीं किया कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी ने कत्लेआम किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। बट आज इमरान खान की स्टेटमेंट से सबसे बड़ा जो धक्का लगेगा वो पाकिस्तान की इमेज को लगेगा। पाकिस्तान आर्मी वाज नोन टू बी डिक्टेटर, किसको नहीं पता था, लेकिन आज आप ऑफिशियली बार बार आर्मी और अपनी कंट्री को नीचा दिखा रहे हैं। सर, आपको लगता है जो पाकिस्तान आर्मी कह रही है या एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे, पिछले 75 ईयर से तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो आपके ख्याल से अब ये बाहर रहेंगे, आप रह सकते हैं? क्योंकि इनको लास्ट 75 ईयर से तो यही आदत पड़ी हुई है कि ये गवर्नमेंट में रहें, और साथ साथ इमरान खान अचानक से इंडिया की भी तारीफें करना शुरू हो गए, प्राइम मिनिस्टर की भी, फॉरेन पॉलिसी की भी, जगह जगह ऑलमोस्ट हर दिन वो तारीफ कर रहे हैं। पहले नहीं करते थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब तो वो बहुत गलतियां गिनाते थे, बहुत बुराइयां करते थे। तो इस बात को आप दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? और आर्मी ने साथ ही एक पॉलिटिकल विंग बनाने की अनाउंसमेंट भी कर दी है। जो आईएसआई डीजी आईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह भी कहा गया अगर बाहर रह रहे हैं तो पॉलिटिकल विंग की क्या जरूरत है? मेरे को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपके इन तीनों क्वेश्चन को आप 3 अलग अलग पार्ट में मेरे से पूछेंगे तो मैं ज्यादा अच्छा एड्रेस कर पाऊंगा। मैं आपको पहला पार्ट एड्रेस करता हूं कि आर्मी ने 75 साल में, वेदर दे हैव बीन इन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट या वो बाहर से या अंदर से, पिछले 3 साल में आर्मी गवर्नमेंट के अंदर कहां थी? ऐसा समझा जाता है मोटे मोटे तौर पर कि आर्मी का जो डायरेक्ट रूल रहा है, डिक्टेटर रूल जिसको हम बोलते हैं, वो तकरीबन 25 से 30 साल रहा है। 40 साल कहने के लिए कहिए, चाहे जैसे मर्जी आए कहिए, सिविल रूल उन्होंने दिखाया है। अब ये मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन है कि ये उस पॉलिटिकल सिस्टम की कमजोरी थी कि वो अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पाया। ये उस आवाम की गलती थी कि वो डेमोक्रेसी जब आई तो उसको स्ट्रेंथन नहीं कर पाया, रीजन कुछ भी होने दीजिए। तीसरी बात, ये आर्मी की अनफॉर्चुनेटली काबिलियत रही कि वो बाहर रहकर भी आवाम और गवर्नमेंट दोनों को अपने कंट्रोल में रख पाए। एंड दैट इज व्हाई यू फाइंड कि सफरिंग ये रही कि दिखाने का मुखौटा पिछले 4 साल से पॉलिटिकल गवर्नमेंट का था, लेकिन उसके पीछे चलने वाले जो माइंड, मास्टर माइंड है, डीप स्टेट जो है, वो डीप स्टेट काम कर रहा था। देखिए, डीप स्टेट से आपको उभरने में टाइम लगेगा। ये मत सोचिएगा कि इमरान खान कल फिर से इलेक्ट हो गए या शहबाज शरीफ फिर से इलेक्ट हो गए तो बहुत कुछ चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने भी जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने क्या बोला कि मैं चाहूंगा कि मेरे नेबरली रिलेशन बहुत अच्छे हों, सबके साथ हम अच्छा काम करें। आप मुझे बताइए किसके साथ अच्छा काम हो रहा है? पाकिस्तान के तौर पर बताइए। मैं पाकिस्तान फर्स्ट वाली पॉलिसी के लिए बात कर रहा हूं। जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, वापस ले देकर कश्मीर का आलाप करना पड़ा उन्हें। मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान का हक नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीर का आलाप करे या ना करे, लेकिन बात यह है कि ये तो ऑलरेडी नॉन प्रॉब्लम है आपके मेरे बीच में। आपने नई बात क्या बताई? दैट मीन्स यू आर अगेन ट्राइंग टू प्लीज समबडी एल्स कि देखो, मैं प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल बन गया, मैं इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन चाहता हूं, लेकिन इंडिया को JNK देना पड़ेगा। आप कन्वे तो यही कर रहे हैं। सो ये एक पॉलिटिकल अगेन मजबूरी है
कि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आप अपने देश 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 की बात करते हैं, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हैं तो फिर आपका मैं आ जाता है, आपको कुर्सी इतनी प्यारी हो जाती। मुझे एक बात बताइए, इमरान खान साहब की डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए, कल सवेरे हो जाए, हो सकता है? कौन सा ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जो कल सवेरे इलेक्शन करके दिखाएगा? सबको मालूम है कि ये टाइम प्रोसेस लगता है। एंड देन भाई देखिए, जब जिस जगह पर आर्मी का इतना चलन रहा है तो वो जब डिसाइड करेगी इलेक्शन तब जरूर होंगे। आप अपना बेस मजबूत करिए ना। आप ये गोली कांड करना, ये का और ब्लेम करना, पहले तो उनका कहा शहबाज शरीफ का नाम क्यों दे रहे हैं, फिर अगर आप आर्मी के आईएसआई चीफ का नाम देते हैं कि इन्होंने प्लान किया, आपको क्या लग रहा है शरीफ फैमिली के साथ पाकिस्तान आर्मी के कोई घनिष्ठ संबंध है? बहुत ज्यादा याराना है। देखिए आप लोग इवेलुएट करिए, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने मेरे खिलाफ ये प्लॉट रचा है, आईएसआई चीफ ने प्लॉट रचा है। आप मुझे बताइए उन्होंने छोड़ा किसे? भाजपा का नाम नहीं लिया, सिर्फ छोड़ा किसको उन्होंने? अब मैं आता हूं बात, फाइनली आपका कहना है कि अटैक किसने किया? अटैक किया किसी एक नुमाइंदे ने, आवाम के किसी एक आदमी ने। दैट मीन्स आवाम भी पार्टिसिपेट कर रही है आपके खिलाफ। दैट मीन्स 100% आपके साथ नहीं है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो इमरान खान साहब सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि किसी तरह इस गोली कांड का मैं एनकैश कर पाऊं, अगले 1 महीने में इलेक्शन हो जाए, थोड़ी सी मेरे तरफ वो जो सिंपैथी वेव चली है, मिसगाइडेड वेव चली है, जो भी वेव चली है वो जाए। एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो होल्ड शहबाज शरीफ अकाउंटेबल। ये क्या स्टेटमेंट है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? सर वो गलती से बोल गए। नहीं, आई डोंट माइंड यार, आप गलती से प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं। शहबाज शरीफ साहब एज अ पाकिस्तानी, मैं आपको बोल रहा हूं, पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, जबान पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने तेवर पर कंट्रोल करते, यू डोंट डिजर्व टू बी माय प्राइम मिनिस्टर। ये पाकिस्तान की डिमांड होनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम ही यही रही है कि आपने अपने प्राइम मिनिस्टर्स को वीक, जैसे लोग कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर को तो आपकी आवाम ही, इमरान खान को वो ही सीरियसली नहीं ले रही थी। सो ओवरऑल डिग्रेडेशन है। देखिए आवाम की भी उतनी, हमारे कंट्री के मोदी साहब ने 100% जिंदगी में सब कुछ अच्छा किया है, गलतियां करी होगी, जो काम करता है वो गलती करता है, बट हम मोदी 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 कर कर के भाई बाकी छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, किसने नहीं करी है? दूध का धुला है कौन? एंड स्पेशली इन पॉलिटिक्स। नाउ दैट इज वेयर इट ब्रिंग्स मी टू योर लास्ट क्वेश्चन के इमरान खान साहब ने मोदी मोदी, वो मोदी को नहीं प्रेज कर रहे, वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को प्रेज नहीं कर रहे। आप साइकोलॉजिकली किसी अच्छे उससे एनालाइज करवा लीजिए। वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई मोदी जैसा हो सकता है तो वो मैं हूं। वो ये प्रूव करना चाहता कि मैं ला सकता हूं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जहां मैं यूएस की नहीं सुनूंगा, अगर बाजवा साहब कहेंगे तो भी नहीं सुनूंगा। वो अब ये दिखाना चाह रहे हैं। पिछले 4 साल में कितने उन्होंने ऐसे स्टैंड लिए इमरान खान साहब ने? क्यों गए फॉर अ विजिट टू यूएस? अगर आप इतने अगेंस्ट हैं यूएस के, कोई बात नहीं, आपने F-16 के मेंटेनेंस की पैसे क्यों लिए? आपकी अगर इतनी ज्यादा इज्जत और आपकी नाक इतनी ऊंची है, मना कर देते कि जाइए, हम अपना डिफेंस अपने आप कर सकते हैं। और वैसे भी आपने तो कॉन्ट्रैक्ट में ये डाला हुआ है कि ये जहाज हम सिर्फ एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस ऑन अफगानिस्तान इस्तेमाल करेंगे। जी नहीं, ये मेरी कंट्री है, ये मेरी आवाम है, ये मेरी आर्मी है। हमने डिसाइड किया है कि इन जहाजों को हम जिस तरीके से हम चाहें वैसे इस्तेमाल करेंगे, और अगर उसके लिए आपको पैसे नहीं देने मत दीजिए, कोई बात नहीं। क्या बड़ी बात है? इमरान खान साहब सिर्फ 2 बातें प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैं इंटरनेशनली एक नेशनलिस्टिक फॉरेन रिलेशन
की पॉलिसी मैं ही ला सकता हूं, और अगर पाकिस्तान का कोई मोदी बन सकता है तो वो मैं ही बन सकता हूं, इसलिए प्रेज हो रहा है। देयर इज नो लव लॉस्ट अदरवाइज। लेकिन सर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब तो उन्होंने इस तरह की कोई कोशिश की ना, ऐसी कोई बात की। लेकिन सर लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी कि पॉलिटिकल विंग अनाउंस की है DGISI और DGISPR ने, किसी भी आर्मी के अंदर जो है वो एक पॉलिटिकल विंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, या क्या जरूरत पड़ गई है बोलने की? बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि जो आर्मी अपने पॉलिटिकल सेटअप, अपने कंट्री के पॉलिटिकल सेटअप से अलग रहेगा, वो सक्सेसफुल आर्मी नहीं होगी। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ। अगर ये गवर्नमेंट है आपके सामने की, तो बिना दिखे इसके पीछे वाली साइड में आपको चिपक कर खड़ा होना होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, अपने नेशनल इंटरेस्ट। जैसा कि बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं कि इंडिया, हमारे लिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट सुप्रीम है। अब आ गई बात कि पॉलिटिकल विंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जब हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया, हमारी ट्रेडिशन रही है, हमारा बैकग्राउंड रहा है कि हम हमेशा एज अ आर्मी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पीछे खड़े, जो वो बोलेगी वही मैं बोलूंगा, उसमें मैं नुक्स नहीं निकालूंगा, नुक्ताचीनी नहीं करूंगा कि नहीं नहीं उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया उन्होंने। अब आ गई बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान को पॉलिटिकल विंग बनाना अपने आप में, पाकिस्तान आर्मी के लिए बोल रहा हूं सिर्फ, एक बड़ा अच्छा मूव है। क्योंकि अगर पाकिस्तान आर्मी अपना सर्वाइवल चाहती है कि वो डिक्टेटरशिप में रहे, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को कंट्रोल कर पाए, वो आवाम को गुमराह कर कर पॉलिटिकली एफिलिएट ना होने दे, वो आवाम को गुमराह कर कर उनको डेमोक्रेसी की आदत या उसकी एडिक्शन ना पड़े, तो उस आर्मी को बहुत जरूरत है कि पॉलिटिकली अलाइव रहना पड़ेगा। आप आंख बंद करके ये नहीं कह सकते जैसे हमारे केस में है। हम आंख बंद करके कहते हैं कि भाई हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट सुप्रीम है। सही है गलत है, मैं आपके बड़े सामने जिम्मेदारी से कहता हूं, हमें लगा कि 1 रैंक 1 पेंशन हमें मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, उन्होंने दिया, उन्होंने 90% दिया, 95% दिया। हम कोर्ट भी चले गए, हम वहां पर भी आर्मी को बोल दिया गया कि नहीं जी, बात खत्म हो गई। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आर्मी रिवोल्ट करेगी। भाई हमें लगता था, मुझे लगता था कि मुझे 10 रुपए मिलने चाहिए मेरे 1 रैंक 1 पेंशन में, गवर्नमेंट ने मुझे 9 रुपए दे दिए। लेकिन क्योंकि मैं आर्मी वाला हूं तो मुझे लगा मुझे 1 रुपए के लिए लड़ना चाहिए। भाई वो लड़ाई नहीं लड़ी हमने। जब गवर्नमेंट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, चैप्टर इज क्लोज्ड। अब हम क्या डिस्कस करते हैं कि जी चलिए उसको रिवाइज करिए। अब हमारा सिर्फ इतना एजेंडा रह गया। सो हमारे केस में बड़ा आइडियल एग्जांपल है कि आपके बिल्कुल ऑपोजिट है। जहां पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और डेमोक्रेसी सुप्रीम है, वहां आर्मी उनके पीछे आकर चिपक जाएगी बिना दिखे कि वी आर देयर टू सपोर्ट। अगर पाकिस्तान में, या आपका इवैल्यूएशन होना चाहिए और पूरे वर्ल्ड का, और मेरा इवैल्यूएशन तो करेक्ट है ही, कि आर्मी आपके यहाँ सुप्रीम है। अगर वो सुप्रीम है तो वो अलाइव होनी चाहिए, क्योंकि उसे पॉलिटिकल लोगों को कंट्रोल में रखना है, रिमोट कंट्रोल में रखना है। अदरवाइज ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो आवाम को डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएगी। अगर एज अ आर्मी मैं चाहता हूं कि मेरी गवर्नमेंट, मेरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो सारे काम करे कि आवाम को यही लगे कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल क्लैरिटी से पता हो कि भाई साहब ये आर्मी है। सो इंटरनेशनली एक अच्छा मुखौटा है, एक अच्छी स्ट्रेटजी है आर्मी की कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट दिखाते रहिए और पीछे से जो आपने चलाना है वैसे चलाना। आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। बिल्कुल, और इस बात से मुझे यही लग रहा है कि कुछ आगे बदलने वाला नहीं है, और जैसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को चलाते रहे, ये ऐसे ही चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने जो थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। नहीं, वीडियो खत्म हो गया, और वीडियो तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और आज भाई सोचने का थोड़ा सा अलग ही नज़रिया हो गया हमारा कि सर जो थे बड़े ही मतलब समझदारी वाली उन्होंने बातें की, और सच्चाई भी यही है कि ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ प्रूफ भी किया सर ने अच्छे अंदाज में समझाया। लेकिन भाई आर्मी का जो कंट्रोल है ना, ये इतनी आसानी से जो इमरान खान मर्जी कर लेना,
हटने वाला नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है ना कि एक सियासतदान की जो बात की है ना कि सियासतदान का सबसे बड़ा मिशन होता है सत्ता में रहना। बिल्कुल। चाहे झूठ बोले, चाहे किसी का हक मारे, चाहे वोट चोरी करे, चाहे अवाम को चूतिया बनाए, कुर्सी कुर्सी, बस कुर्सी उसके लिए जो मर्जी करे। कुर्सी सत्ता में है तो उसकी पावर है, इज्जत है, वरना बाद में वो जिस तरह वो चिंगम हो जाती है वो हालत हो जाती है, वैल्यू नहीं रहती। तो ये कोशिश होती है कि एक सियासतदान जो है वो हमेशा अपनी कुर्सी पे कायम और दायम रहे। लेकिन कुर्सी पर भी तभी रहा जा सकता है ना जब कोई अच्छे करे, अवाम की भलाई करे। ये तो बात अभी तो पहले- सारे काम भाई पे जो दुनिया सारे की तरह इधर ना मौजम भाई हमारे मुल्क का सिस्टम ही कुछ और है। देशभक्ति नहीं है भाई साहब, देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति होती तो ये हालत के ना लिए होती। प्यार ही नहीं है। अपने लिए जीते हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे बाजवा साहब हैं, चाहे अपने आम लिए जीते- जनता है। आम जनता। सही हम बात कौन है। सा अपने के लिए सही नहीं बात, जीते? बिल्कुल भाई ऐसे हर कोई अपनी हमारा जगह जहाँ पे पर जो वो कहते हैं हाथ पड़ता है ना, ग्रेप पड़ती है, हम वहीं से उतनी चीजें ले लेते हैं। दाफ रेप, हाँ। यही अपने जब तक देशभक्ति नहीं होगी, अपने कंट्री के लिए कुछ कर दिखाने की नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, कोई भी काम सही नहीं हो सकता और चल भी नहीं सकता। और जो अवाम तो बेचारी कोशिश कर रही है कि हमें जो है वो मुकम्मल तौर पे डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि तो इस्लाम होना भी ऐसा चाहिए। डेमोक्रेसी वाला कंट्री है, नाम लिखा हुआ है, कानून में लिखा है कि डेमोक्रेसी वाला कंट्री है। या खत्म कर दे, तो वो जो है तो फिर वो खत्म होनी कर चाहिए। दे। नाम की जो है वो तो भाई साहब नकली है, फिर हाँ। नकली चीज कभी भी फायदा नहीं दे सकती। असल में जो पावर के मोहरे दिखाए जाते हैं उनके पास होता कुछ नहीं है। इंडिया वो उनके बोला हाथों नहीं, में power उन्होंने होती बोला नहीं। कि भाई साहब हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है सियासत में, हाँ। लेकिन हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। अगर तो ये उनसे जुड़ाव हटेंगे- होना चाहिए ना उनसे पाकिस्तान हटेंगे- में भी। हाँ। ऐसा तो नहीं कि सारे इक़्तिदार तमाम इदारों की मालक आर्मी बन जाए, ये भी तो बिल्कुल वो तो गलत फिर है ना। पावर ही गलत हो इस्तेमाल। हाँ। सत्ता तो है आज इसके पास है, कल इकट्ठे उसके पास। नहीं रहेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? इकट्ठा तो रहना पड़ेगा। जिसको लोग चुन के आती है वोट से, हाँ। वो अगर गलत काम करेगा तो दूसरी दफा उसको लोग वोट नहीं देंगे, साफ ज़ाहिर। नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। तो उसको डर होगा ना भाई साहब कि अगर गलत किया तो नेक्स्ट टाइम नहीं हाँ। चांस। ओ भाई आपके सामने इंग्लैंड ने जो किया है, हाँ देख लो, जिंदा मिसाल है, आप लोगों के सामने है वो। लेकिन इमरान खान को गोली लगी। लेकिन एक बात है तारक भाई, तारीख में ना इतनी पब्लिक नहीं निकली, इतनी अवेयरनेस नहीं लोगों में आई जितनी खान के भाई पीछे साहब, आज public अवाम है। बेचारे यही तंग आ चुके तंग आ चुके हैं, जो एक हालात भी हैं। रोटी नहीं मिली लोगों को, ऐसे यार, हालात पैदा हो देख लो। चुके हैं। तो कुछ उम्मीद है इमरान खान से व्यवस्था, जिसकी वजह से लोग निकल रहे हैं। और लेकिन क्या अब है? ये जो नाम उन्होंने दे दिए हैं वो गोली वाले मामले में, वो सर सही बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ ने भी तो पहले कहे, मैंने बयान सुना है खान साहब का कि मैं नवाज शरीफ की तरह बुज़दिल नहीं हूँ कि बाहर बैठ के उनकी बुराई करूं, मैं तो इधर मुंह के ऊपर उन्हें खरी खरी सुना रहा हूँ। तो फिर वो कैसे इकट्ठे हो गए? ये भी बात सोचने वाली है ना। नून लीग और आर्मी वो कैसे इकट्ठे हो गए? फिलहाल तो इकट्ठे ही है ना, 4 दिन इकट्ठा चलेंगे मिलके। तो ये है कि वो अगर ऐसी प्लानिंग करें आर्मी और ये 3 पार्टियां जो ISI, आर्मी और शहबाज शरीफ मिलके अगर प्लानिंग करते इमरान खान को मारने की, तो फिर बच कैसे जाता? तो फिर ये कल भी को तो बात फिर है। वो सत्ता से निकल ही जाना है। शहबाज शरीफ ने कौन सा सारी जिंदगी रहना है, हाँ। फिर फटेंगे उसके ऊपर वो सारे नोट। सही बात है भाई। आज ये जो पार्टियां अगर इमरान खान के खिलाफ जा अच्छा, रही है, इसका तो खुल कल को के दूसरा ना अभी तक शहबाज कोई शरीफ के खिलाफ मतलब जा के सामने नहीं आया है। और ऊपर से इमरान क्या खान को निज़ाम गोलियां इतनी बना लगी था? भी नहीं, और 3 गोलियां जो वो बोल दिए 3-4 गोलियां लग गई हैं। मैं और ये भी लेकिन वो बढ़ावा, एक जो है मिनट ना, नहीं लगी। बात को बढ़ावा तो देती हैं, बात वो का कुछ बतंगड़ टुकड़े को उधर बताना से, होता है ना, हाँ, वोटिंग कंटेनर इकट्ठी के करने के लिए भी हो जाता है। लोहे के टुकड़े लगे हैं जिससे वो- लाख लोग के चलो टुकड़े लगे, लेकिन गोली का बहाना तो लेकिन गोली हमला तो मारने हुआ है की भाई। कोशिश ये की। कोई वो पंजाबी जो है कहावत के कैसे वो हाँ, वो थप्पड़ चाहे मार दिया चाहे उठा लिया, हाँ, वो हाथ उठाना बात बात वही। वही सेम ही हो जाती। कोशिश तो भाई साहब पूरी मारने की गई थी। लेकिन अब जो है मेन मुद्दा जो है भाई साहब, अब क्या पाकिस्तान के हालात जो डेमोक्रेसी है मुकम्मल तौर पर आएगी, या फिर ये कटजोड़ करके इमरान खान जो है मुझे यही लग रहा है भाई साहब
कि मुकम्मल तौर पर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, नहीं आएगी। कट जोड़ तो ये किसी ना किसी के साथ मिलकर ही आएगा, हाँ। नहीं तो जिंदा ही नहीं रहेगा। सही बात है सीधी सी। आगे देखते हैं कि आने वाले वक्तों में होता क्या है। लेकिन हम भाई चाहते हैं, आम आवाम जो है वो यही चाहती है कि पाकिस्तान मुकम्मल डेमोक्रेसी हो, ताकि हमारे भाई प्राइम मिनिस्टर जो किसी कंट्री में जाए उनकी रिस्पेक्ट हो, और जो भी फैसला करें सोच समझ के करें, अपनी मर्जी से करें, बिल्कुल जो कंट्री के फायदे के लिए हो। हाँ। किसी के दबाव में आके फैसला करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। हाँ, वो तो और सर की ये भी बात थी कि आजाद कंट्री चाहते हैं, ऊपर से अमेरिका से पैसे भी लेते हैं। तो ये बात सर बिल्कुल आपकी सही है कि भाई वो कठपुतलियां तो हैं, हम 4 पैसे के लिए कभी चाइना के लिए नाचते हैं, तो कभी अमेरिका के लिए नाचते हैं। अभी भाई अपनी शुक्र है आवाम को तो कुछ ना कुछ देना है ना, खुद अभी- से तो दे नहीं सकते हो, बैर वाली कंट्री से करते भाई हो, अवाम आपको को तो क्या देना देना है, पड़ेगा उसमें भाई। से भी करप्शन करते हैं। तो वो लेते ही इसी वजह से ना, ढोंग तो आगे उनके आगे चलो, वहां पर अभी जाते तो- भी अवाम अभी तो भर रही है। है, और जब वो कर्जा देते हैं या इमदाद करते हैं तो उसमें से ज्यादा हिस्सा तो खुद ही खाते हैं कुल ना। मिला के आज की बातों का खुलासा यही है कि इस मुल्क का कोई भी सगा नहीं है, चाहे इमरान खान हो चाहे या शहबाज शरीफ हो, चाहे आप दूसरी जनता पार्टी भी हो। हो। जो मर्जी। इस मुल्क से भाई कोई प्यार करने अच्छा, वाला नहीं, इस- हर कोई अपनी कुर्सी के लालच में पड़ा है, हर कोई कुर्सी के अपनी लिए पावर भाग के रहा लिए, है। अपनी पावर के ये लिए। नीचे चपरासी से लेकर ऊपर कुर्सी तक हर बंदा लौट के एक दूसरे को खा रहा है, लेकिन तब भी जो ना एक वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही। लूट हर कोई रहा है, तो लेकिन मैं एक लूट फैमिली में का काम गुजारा किया नहीं है। हो रहा उस लूट मार भाई से। साहब, मैं आए सोच दिन रहा- हर दिन चैलेंज बढ़ यार, रहे हैं ना मुल्क के ये लिए। सोचो कि ये बंदे मर के किस मुंह से वो अल्लाह के सामने पेश होंगे कि भाई हम कितने गरीब लोगों का तो खून ऐसे पी लोगों कर का आए। मुंह आगे जाना ही नहीं भाई साहब, इस जहान में रोता रहना है। समझ नहीं आती भाई साहब। कहते हैं- ऐसे लोग मेरे अपना हिसाब हिसाब से किताब तो ना इस दुनिया में दे के जाते हैं, आखिरत का तो हिसाब किताब पाकिस्तान बाद में ऐसा है ना। कंट्री जहाँ से कोई मुसलमान भी जन्नत की ना जो खुशबू दूर दूर से भी नहीं सुन पाएगा। सही बात। ये मेरा अपना हाँ, मानव बिलीफ है जैसे मेरा। जैसे हालात भाई जैसे पैदा कर हालात रखे किए हैं ना इन इन लोगों ने। इस्लाम तो भाई साहब नाम का ही है, इस्लाम के ऊपर अमल करने वाला कोई नहीं है। इस्लाम के नाम ये पर का जो धब्बा हमारे हमारे ऊपर। अब इतना ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन भाई साहब इस्लाम जो हमने सीखा है ना भाई साहब, वो तो बहुत आगे की चीज है। ये पता नहीं किस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। चोरी डकैती, ये अपनी मर्जी के ही कर रहे हैं, चोरी अपनी डकैती, मर्जी रिश्वत के। हराम है भाई साहब। अपनी इस्लाम में मर्जी रिश्वत से लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है, जहन्नमी है। दोनों जहन्नमी है। सूद भी हराम है, सूद वो देख लो, सूद पे भाई सारे सूद कंट्री कुरान में लिखा है कि भाई जिसने सूद का कारोबार किया उसने अल्लाह से जंग की। जंग की सही बात है। देख लो, फिर सूद हर बंदा वो तो फिर सूद पे- हालात भी तो ये ऐसे हम पैदा हो इस्लाम रहे के हैं। टोटल खिलाफ जा रहे हैं। इस्लाम को सऊदीया फॉलो वाले कर भी रहे हैं। नहीं, सऊदीया जहाँ पर इस्लाम शुरू हो, वहाँ पे भी सूद लेते हैं। पाकिस्तान जो कर्जा लेता है सूद नहीं देता उसके बदले। हाँ तो फिर फिर ऐसा ही यही है होता ना। तो हर किसी का अपना अपना बिलीफ है ना, लेकिन आगे में जो जवाब देंगे उन्होंने नहीं होना जो ले दे रहे हैं। सही बात है। हमने खुद थोड़ी होना है। चले जी ठीक है, अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन भाई हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आ जाए, बिल्कुल। चाहे इमरान खान से चलो 50% ही आ जाए, सही बात। आस्ता आस्ता टाइम लगेगा ठीक होने में। हालात हमने तो माशाल्लाह मुल्क के देखा, हालात हमने ठीक हो मुख्तलिफ हुकूमतों को देखा, लेकिन हमारी जो है ना आवाम के अंदर सुधार नहीं आया। अपन चाहते हैं अभी डेमोक्रेट आए ताकि ना कुछ बदलाव हो जाए। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। चलें जी ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।